रोक दे, मार के न रोक दे। तड़पोने वाले होली होली चिल्लाई चिल्लाने वाले, होली होली चिल्लाई चिल्लाने वाले। हम रोजों के अय्याम में से गुजर रहे हैं और आप सब जानते हैं कि हमारे जिंदा खुदावंद ने हमारे लिए क्या क्या दुख उठाए। उसने अपनी जान सलीब पर दे दी ताकि हम निजात पाए, हमारा घराना निजात पाए। आज हम उसी कुर्बानी को याद करते हुए, उसी के दुखों को याद करते हुए रोजों का महीना गुजारते हैं। लेकिन कभी हमने यह सोचा है कि हमें सिर्फ इसी रोजों के महीने तक महदूद नहीं रहना, बल्कि हमें हमेशा हमेशा जब तक हम गोया ज़मीन पर है खुदावंद के साथ इसी ईमानदारी के साथ चलना है जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। हम भाई के साथ मिलकर दुआ करेंगे और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। और आज कोई जुबान बंद ना रहे, कोई मुंह बंद ना रहे। आज उससे मांगे, मेरा ईमान है कि हमारा जिंदा खुदावंद आज यहाँ पर मौजूद है। वो आप सबको छुएगा और आपकी सब जरूरतों को पूरा करेगा। सब उससे मांगना शुरू करें। भाई रील के साथ मिलकर दुआ करेंगे। कदोस कदोस अल्फाज जिंदा खुदा, ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त में जिसमें खुदा तेरी हजूरी में मौजूद है, तेरी तारीफ तेरी तमजीद कर रहे हैं। ऐ बाप शुक्रगुजार तेरे परस्तारों के लिए जिनको तू खूब अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। ऐ बाप शुक्रगुजारी करता हूँ इस जमायत के लिए जो यहाँ पे मौजूद है और हम सबों के साथ मिलकर तेरी मदद सराई कर रही है। ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ बाप बात के सारे हिस्सा को तेरे हाथों में देता हूँ, तू संभाले रखना। जितनी प्रस्तश की नाम से हमने तेरी बरकत को हासिल किया। ऐ बाप जब मजीद तेरी सिताइश करें तो खुदा तेरा जलाल इज्जत पाए, हशमत पाए। ऐ बाप क्योंकि तू प्रस्तिश के लायक खुदा है। ऐ बाप तेरी प्रस्तिश के वसीला से बरकत को हासिल करें। हमारे अंदर से तमाम हिचकिचाहटें जाती नहीं, ताकि हम खूब तेरी सिताइश कर सकें। ऐ बाप तमाम हिस्सा को संभाले रखना। आज के वाइस को तेरे हाथों में देता हूँ, मांगते तेरे प्यारे यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। भाई दिल से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारी हेड भाई करे प्रस्तिश पे भाई सलमान भाई नील के साथ मिलके और भाई कसम के साथ मिलके प्रस्तिश करेंगे। और मैं भाई नील को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई नील अपना वो गीत हमें सुनाए। बहुत देखिए हम रोजों के यहाँ में से गुजर रहे हैं, लेकिन हम अपने दिलों में आज भी हसरत से खुदियां और नफरतों को लेकर चल रहे हैं जो हमें खत्म करनी है, जो हमें दूर करना है। हम बरकतें तो चाहते हैं लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। हम बरकत कब हासिल करेंगे? जब हम अपने आप को बदलेंगे, जब हम अपनी खुदी को बदलेंगे। आए भाई नील के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे और सब अपने होठों को और अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करे। प्रस्ताव तो बहुत है लेकिन रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले कम है। हम प्रस्तुत करेंगे जे तू यसु नाल बदलाते जाना है, कर जनता दे विच तू वसाना है। जे तू यसु नाल बदलाते जाना है, कर जनता दे विच तू वसाना है। आजा दिलां विचों अपने फरेब कढिए, जे होए साथ प्यार नाल कढिए।
आओ रल मिले, आओ रल मिले दुनिया च प्यार वंडिए, जेड़े टुटे होए साथ प्यार नाल कटिए। आओ रल मिले, आओ रल मिले, आओ रल मिले दुनिया च प्यार वंडिए। तेरा दुनिया के राज होवे, तेरे सिर ते जिंदगी दा ताज होवे। यीशु कहंदा तेरा दुनिया के राज होवे, तेरे सिर ते जिंदगी दा ताज होवे। आजा प्यार वाले, आजा प्यार वाले, आजा प्यार वाले चंगे हर थां कटिए, जेड़े टुटे होए साथ प्यार नाल कटिए। आओ रल मिले, आओ रल मिले, आओ रल मिले दुनिया च प्यार वंडिए। कर दिल विच अनद बना लई, इकड़ी कर विच नल ला लई, कर दिल विच अनद बना लई। अग दूर तनु, अग दूर तनु, अग दूर तनु दिलां विचों मार कढिए, जेड़े टुटे होए साथ प्यार नाल कढिए। आओ दूर तनु, अग दूर तनु, अग दूर तनु दिलां विचों मार कढिए, जेड़े टुटे होए साथ प्यार नाल कढिए। आओ रल मिले, आओ रल मिले, आओ रल मिले दुनिया च प्यार वंडिए। यीशु नाल बदलते जाना, हर जन्म दे विच तू वसाना। यीशु नाल बदलते जाना, हर जन्म दे विच तू वसाना। आजा दिलां विचों, आजा दिलां विचों, आजा दिलां विचों अपने प्रेम कढिए, जेड़े टुटे होए साथ प्यार नाल कढिए। आजा दिलां विचों, आजा दिलां विचों, आजा दिलां विचों अपने प्रेम कढिए, जेड़े टुटे होए साथ प्यार नाल कढिए। आओ रल मिले, आओ रल मिले, आओ रल मिले दुनिया च प्यार वंडिए। हर मुश्किल दे विच तेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच तेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांगू करदा भी गई, बाप वांगू करदा भी गई, ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच तेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच तेरा यीशु मेरे नाल नाल है। रोवा जदों कदी मेरे हथ साफ करदा, रोवा जदों कदी मेरे हथ साफ करदा। सीने नाल लोगा हथ सिरे ते करदा, सीने नाल लोगा हथ सिरे ते करदा। जदों मैनू कोई ना पूछे, जदों मैनू कोई ना पूछे, खुद ही पुछदा वा कि मेरा हाल है। हर मुश्किल दे विच तेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच तेरा यीशु मेरे नाल नाल है।
हर मुश्किल के विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहे, चली जाओ मैनू बस के जावे। हाँ यीशु मेरे नाल नाल रहे, चली जाओ मैनू बस के जावे। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, तेरा जितना खुदा तेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, तेरा जितना खुदा तेरे नाल है। ना कभी कभी मैनू किसे चीज दी, हरे हरे लोड पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कभी कभी मैनू किसे चीज दी, हरे हरे लोड पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कभी कभी मैनू किसे चीज दी, हरे हरे लोड पूरी अपने अजीज। जब अली जिवे कुंभी होई पैर नू, जब अली जिवे कुंभी होई पैर नू, करना विच तेरी मारना। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, तेरा जितना खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, तेरा जितना खुदा मेरे नाल है। तेरा जितना खुदा मेरे नाल है, तेरे 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 नाल है, ओ मेरे नाल है। छटे आई मैनू रंग छटिया, रंग छटे आई मैनू रंग छटिया। अपने लहू दे नाल रंग छटे आई, अपने लहू दे नाल रंग छटे आई। रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई, रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई। यीशु तेरे बिना एक पल नहीं हो लगना, तेरे बिना दिल का जहान नहीं हो सकता। यीशु तेरे बिना एक पल नहीं हो लगना, तेरे बिना दिल का जहान नहीं हो सकता। कर छटे आई मैनू कर छटे आई, कर छटे आई मैनू कर छटे आई। अपना दीवाना मैनू कर छटे आई, अपना दीवाना मैनू कर छटे आई। रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई, रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई। रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई, रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई। रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई, रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई। रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई, रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई। बोलो बोलो खुदा की सुनी के नाम की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि कलाम का वक्त हुआ जाता है और आप सबसे गुजारिश है कि अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें और खुदा से मांगना शुरू करें और कलाम के लिए हमारे साथ दुआ करेंगे। हमारी बुजुर्ग, हमारी माँ हमारी रहनुमाई करेंगी। आप सबसे गुजारिश है कि अपने कदमों पर खड़े होकर उससे मांगना शुरू करें। क्या खुदा का कलाम मेरे लिए हो
तेरे जिंदा खुदावंद आज का कलाम मेरे घराने के लिए हो। सब अपने कदमों पर खड़े होंगे Praise hallelujah. और अपने साबत उठाकर अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने खुदावन से कहे कि ऐ खुदावन, अब तुझे अपना दिल, अपनी जान, अपनी रूह, अपना बदन तुझे देते हैं कि जैसे तूने हमारे लिए अपना बदन, अपनी रूह, अपनी जान हमारे लिए सलीब पर कुर्बान की और हमारा मौत का नाम मोल दिया। और खुदावन तुम्हारा जिंदा खुदा, तूने मौत और कब्र में फतह मांगी, हमें निजात बख्शी। आए खुदावन मैं तेरा शुक्र, Yes, Jesus. कदूस 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 आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ, तेरी हमद करती हूँ कि जो तू मुझे हर वक्त अपने साथ रहने का फजल बख्शता है, In the name of अपने Jesus. कदमों में आने का In फजल the name of बख्शता है। Jesus. मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने अभी भी मुझे अपने हजूरी में आने का फजल Yes, बख्शा thank you, Jesus. है। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ आए हुए मेहमानों के लिए, आए हुए कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करती हूँ मेरे खुदा। आसमानी बाप हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल Yes, और hallelujah. नसीब करने वाला सेहत बख्श दे मेरे खुदावंद। ऐसा ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। Yes, Jesus. ये सुना से हम तेरे कलाम को अपने In the name of Jesus. रश कर ले मेरे खुदावंद, अपने आप को Yes, तुझे दे दे hallelujah. मेरे खुदावंद, क्योंकि तूने हमारे लिए बहुत से दुख उठाए, Praise बहुत सी Jesus. Hallelujah. तकलीफें उठाई और हमें निजात बख्शी। Yes, और hallelujah. खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा, अपना आसमान खोल दे। Praise हाँ खुदावंद तू हमारा अज़ूर खुदावंद है, तू यरूशलेम का खुदा है, Yes, hallelujah. इस्राएल का खुदा है, इब्राहिम, इसहाक और अय्यूब नबी का Yes, खुदा है। hallelujah. यशवा जैसा ईमान बख्श मेरे Yes, खुदा। Jesus. सौ जैसी खिदमत बख्श, जैसे Yes. वो तेरी सुबह शाम दोपहर तेरी इबादत In the name of Jesus. और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता था। इसी तरह हम पर भी अपना फजल, अपनी रहमत, अपनी कुदरत जाहिर कर दे। खुदावंद के नाम के वसीला से खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा ले, अपना आसमान खोल दे, अपना मसा, अपनी हजूरी, Praise, अपनी hallelujah. कुदरत ढेर मेरे खुदा। आसमानी बाप मैं अपने घराने को तेरे हाथों में ये सुना से तुमको छू और बड़ी बरकत दे। आसमानी बाप लश्करों के खुदावन तेरे फरिश्ते तो हवाएं बनकर आते हैं और तेरे खादम आग के शोले बनकर बरसते। अपने खादम को बड़े बादल की तरह बरसा। बड़ी कुदरत और रूह से छुपा देना, वो ना बोले बल्कि तू उसमें होकर बोले। ओ खुदावन तुझके होठों के और जुबान का सुना लेना, उसको रूह से भर देना। जो कुछ हमें तेरे कलाम में से, जिंदगी बख्श कलाम में से सुनाए, वो हमारे लिए और हमारे घरानों के लिए बायस बरकत हो। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश मांग लेती हूँ अपने प्यारे खुदा के सुनने के वसीला से। आमीन। आमीन आमीन। जैसे कि कलाम का वक्त हुआ जाता है तो सब तालियों के साथ अपने एक बार सबको वेलकम करेंगे ताकि वो आज का कलाम जो जिंदा कलाम है हमारे साथ शेयर करेंगे। हालेलुया। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, रोजों के दिन हैं, बहुतों जगह पर रोजे रखे जा रहे हैं, बहुतों जगह पर यही बातें दिलो दिमाग में चल रही हैं, मेरा रोजा ही नहीं सुनिया जाता। ऐसे ही होता है ना, मैं की करा कि मेरा रोजा कबूल हो सके, मैं क्या करूं कि मेरे रोजे में कुव्वत हो। तो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से निकालेंगे यशायाह की किताब चैप्टर 58 और उसकी आयत नंबर 4 से 5 तक। और यहां पर यूं मरकूम है, देखो तुम इस मकसद से रोजे रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मौके मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज
आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जू की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू उसको रोजा और ऐसे दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल होगा? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। हम सब तशरीफ रखें। मेरे भाइयों की तादाद कम है, अगर बहनें थोड़ा आगे आगे हो जाए तो इजी हो जाएगा, क्योंकि खुदावन का बहुत शुक्र है कि किसी भी चर्च में चले जाए, किसी भी कलीसिया में चले जाए, तानू भैणा ही मिलणगियां खुदा दी कलाम लई। भरावां देखो वाह बहाना कम दा ध्याना को। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आगे आगे होने में थोड़ी सी संजीदगी और शोर शराबे का कंट्रोल करें, इबादत का माहौल ना खराब हो। सो मेरे अजीजों, आपसे एक और गुजारिश है कि प्लीज अपने बच्चों की तवज्जो जो है ना वो दुआ में रखें, और सब बच्चों के मुंह मेरी तरफ है, इसका मुंह भी मेरी तरफ है, सब बच्चों के मुंह मेरी तरफ है, और कोई बच्चा शरारत करता हो मुझे ना दिखे। मेरे अजीजों, मैं हर दफा बच्चों की वजह से बहुत बोलता हूँ, बच्चे तानू बहुत खास ने, सब नू खास ने। खुदावंद यसू मसीह ने भी बड़े खास सन, उन्होंने अपने शागिर्दां नू कहता सी कि इन्हां नू मेरे तो लान दवो, क्योंकि आसमान दी बादशाही इन्हां दी, लेकिन उन्हां दी बादशाही है जेड़े बच्चे कलाम दे दौरान आराम नाल बैठदे ने, मां प्यो दी गल सुनदे ने, और स्पेशली चर्चिस के अंदर, मेरे चर्च का एक असूल है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं चर्च के अंदर किसी बच्चे को चीज नहीं खाने देता। ये साफ बात है, क्योंकि इबादत का जो तकद्दुस है वो खराब नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों पर सख्ती कर ले, बेहतर है कि चपेट मार, क्योंकि कलाम नहीं कहता कि सिखान लगे तो छड़ी दूर ना कर। सो आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से सीख रहे हैं कि खुदावन कहते हैं कि बहुत सी हमारी जो सोचे हैं, रोजे हैं, वो इस किस्म के हम रख रहे हैं कि जो सी रोजा रखिए तो फटाफट कबूल हो जाए। कल का कलाम भी हमने इसी तरह का शेयर किया था, उसके अंदर कल जो हमारी इबादत होती है एवेंजलिस्ट सुलेमान के घर पर, उसमें भी हमें कलाम ने कलाम को क्या शेयर किया था कि रोजा कबूल किवें कीता करवाया जाए। हमें बहुत सी चीजें सीखने की जरूरत है। यही नहीं कि खुदावंद यसू मसीह ने कहा कि तुम नहाओ धो सर पर तेल लगाओ तो तुम्हारा रोजा कबूल हो जाएगा, पता ही ना लगे कि तुम रोजा रखे। इसका मतलब है कि हमने सर पर तेल लगाया, नहाए धोए, फ्रेश हुए, और हम सारे बदनी गुनाह करते जाए, क्योंकि खुदावंद ने ये कहा ही नहीं कि किंजी रोजा रखना है। लेकिन मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद का कहना और पुराने दौर के लोगों का रोजा रखना, दोनों में डिफरेंस था। योना नबी ने कहा 40 दिन खत्म सब कुछ। उन्होंने देखा कि भाई अब तो किस्सा काफी खराब हो चुका है। उन लोगों ने तौबा करने के लिए रोजे में सख्ती की थी, अपने पर ज्यादा सख्ती। आज हम वैसी सख्ती नहीं करते। हमारे लिए बड़ी अहमियत होती है कि जी हमने रात के बुध में जाना है और क्रॉस बनवानी है। फिर हमें ये बड़ा खास होता है कि हमने रोजों में हर वक्त जो है ना घर गोश्त नहीं पकाना। पता नहीं कौन कौन से अकीदे लोगों ने घरों में बना दिए और घरों में बैठकर बना दिए। कलाम पढ़ना नहीं और नोकाचीनी शुरू। हमें रोजा रखना है जी, खुदा ने तो मेरा रोजा सुनना ही सुनना है, क्योंकि खुदा ने कहा तू रोजा रखेगा तो तेरी मैं सुन लांगा। ऐसा मतलब है कि रोजा रख के तुम सब गलत काम कर सकते हो? नहीं मेरे अजीजों, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम कहता है कि तुम रोजा रखकर सख्त मेहनत के काम करवाते हो। मतलब कि आप भी रोजा रखे हैं, और जो मेरे पास मिस्त्री या मजदूर आता है हम उसको गिनते हैं, चिट्टा के नहीं लाए। वो कहता है भाई जी आज गर्मी बहुत है। हाँ जी असि रोजा रखे है, सानू नहीं लगती, तानू बड़ी लगती है। तो इसका मतलब है तू एहसान कर रहा है खुदा के सर पे या उसके सर पे जो तुम्हारे घर काम करने आता है। हम रोजे को उस रोजे में किसी पर सख्ती नहीं कर सकते।
फिर यहाँ लिखा है कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मौके मारो। मतलब कि बहाना चाहिए सानू किसी के झगड़ा करना कि भाई मैं तो पादरी हाँ तो मैं रोजा रखा, तू क्यों नहीं रखता भाई। अब उसका अंदाज वो है ही नहीं मोहब्बत के साथ किसी को समझाने का, चाहे वो खादम है चाहे वो आम शख्स है जिसने 40 रोजे रखने की किस्मत ओदी चमक गई कि लो जी यार कि मैं 40 रोजे रखा। वो दूसरे को कलाम के वसीला सिखाने की बजाय ओदे ते जोर रखता है। वो तेरे को नहीं रखे जाते, तू कभी कोई बहाना लाया कभी कोई बहाना लाया, कभी तू कहना मेरे को सिगरेट नहीं छोड़ती ने, कभी कहना जी मेरा तो काम नहीं बहुत पार है। अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो कलाम को इस्तेमाल करें, दुनियावी बातों को ना इस्तेमाल करें। यहाँ पर कलाम कहता है, अगर आप इसी चैप्टर की एक आयत और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों कर अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल ही नहीं आता। मतलब कि हमारी अपनी लॉजिक है कि बस रोजा रख लिया तो काम हो जाए। मेरी छोटी बहन यहाँ बैठी है, पिछले 10-12 साल से लगातार वो रोजे रख रही है 40। तो अब क्या वो रोजे छोड़ दे अगर उसकी कोई ख्वाहिश नहीं सुनी जाती। 10-12 साल का रोजे रख रही है और लगातार रख रही है। कई बार हम उसे कहते हैं कि आज का रोजा तू रहन दे, आज असी के ब्याह ते जाना है, इबादत ते जाना, उत्थे खाना होना है, तू रोजा रहन दे। वो जितनी मर्जी उसकी पसंद की चीज अच्छी है उसने रोजा नहीं तोड़ना। आज हम अब वो क्या कहे कि मेरे रोजे नहीं कबूल हो रहे या मैंने इस काम के लिए रखा था तो मेरा रोजा खुदावंदा मैनू दे, मैं तो तेरे पे झुक गई सा या झुक गया सा। आपके रोजों में लालच नहीं होना चाहिए। किस किस ने पहला रोजा रखा और अभी तक किस किस ने रोजा रखा? किसी का गिनती में है, कई जो हाथ भी नहीं उठे, और उन्हें चो कई ऐसा भैन भी ने जड़ियां रेगुलर मीटिंग करती हैं, कई ऐसा भैन भी ने जड़ियां घर च ने जॉब भी नहीं कर रही, और कई ऐसा भैन भी ने जिन्होंने दुनिया की सारी सेंस कि मैं किस तरह किसी को समझाना है करना है, लेकिन रोजा रखने उन्हें कहना अपनी जान क्यों दुख रही है। और जो रोजा रख लिया तो फटाफट लभ जे खुदा मैं रोजा रख लिया दे दे, नहीं होएगा, इस तरह कभी भी नहीं होएगा। आप जानते हैं कि आपके रोजे क्यों नहीं कबूल होते? आज के रोजे इसलिए कबूल नहीं होते कि इसी तरह अगर आप यशायाह की किताब उसका 58 चैप्टर उसकी 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद साफ अल्फाज में कहते हैं, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म के जंजीरें तोड़े और जुओं के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनने, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। मतलब समझ रहे हो कि रोजा एवं नहीं सिर ते तेल ला ला, मैं नहीं लाया तेल ते मेरा रोजा नहीं, इसका मतलब है कि मैं रोजे से नहीं। रोजे का मतलब है झुक जाना दूसरों के लिए, अपने लिए तो हर इंसान झुकता है ना। पंजाबी की मिसाल है, खोते वक्ता ने प्यो कह लो है ना, कहने हैं ना भाई जरूरत पई तो खोते प्यो कह लो ताकि ताड़ी चाल ते छुट जाए। लेकिन अपने लिए तो सब झुकते हैं, लेकिन आप जब रोजा रखे तो खुदावंद के लिए झुके, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करनी शुरू कर दे। 40 दिन मैं कई बार कहता हूं कि हमसे लाख दर्जे अच्छे हैं मुस्लिम लोग। क्यों? वो अपने रोजों में इतनी ज़कात देते हैं, इतने गरीबों की मदद करते हैं। असी रोज़ियां च क्या लंबाई खींचनी, जेब च पैसे ने सारा कुछ है, लेकिन कि अगर मैं क्या कि मेरे को पैसे ने, किते मेरी भैन ना मांग ले, किते मेरा भरा ना मांग ले, किते मेरी चाची ना मांग ले, ओदे के हर जेब दा खाना पाएंदा ओदा खाती है नहीं। इसीलिए हम बरकत नहीं मांगते।
हमारी गली में से कोई भूखा गुजर जाए, कोई गेट नॉक कर दे तो हम कहेंगे ले तू बुआ खड़का के रोटी मंगने एडा तू नवाब, जा जाके कमा हट्टा कटाए। आज हमारी जिंदगी में अहमियत है पैसों की, रोटी की अच्छी कमाई दी, अच्छे गोश्त पकाना है। मेरे अजीजों, यहाँ पे वो कहता है जंजीरा तोड़ दो, खत्म कर दो स्टोरियां कि तुसी टाट तोड़ लवो, खाक बिछा के उत्ते बह जाओ, बल्कि तुसी जंजीरा तोड़ो, भुखिया नूं रोटी और नंगिया नूं कपड़े लवो। अभी तक कोई है ऐसा किसी जिसने ईस्टर के दिनों में शॉपिंग की हो? अभी तक कोई है शॉपिंग वाला? अभी कोई नहीं। कभी जब आप शॉपिंग करने जाएंगे ना तो वहां पे आप बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग समझे, सौदाबाजी, जिन्हें इंग्लिश पंजाबी च कहते हैं कि भाई कितने दा सूट है, कहंदा बाजी 1200 ले भाई पिछले 1000 का मिल गया, कहंदा बाजी उथों ले लो, ठीक है नहीं तो ना सी अगली दुकान कर दिया तानू 200 रुपए बचत देना सूट मिल जाएगा। वो 200 रुपए कादे लिए बचाया पता तुसी फिर अपनी जात में बचाते, किसी ने नहीं बचाया। मैं और सुलेमान, इवेंजलिस्ट सुलेमान, मैं अक्सर इवेंजलिस्ट सुलेमान से कहता हूँ यार लंडे जाना, कहेगा क्यों? मैं कहता यार जुत्ती उत्थे अच्छी चलती यार, तो शर्ट अच्छी ले आनी। मैं आज भी ज्यादा तो ज्यादा महंगी भी 500 की शर्ट पा के मैं कहना बड़ी अच्छी शर्ट पाई। खादमीन की ख्वाहिश होती अच्छे तो अच्छा कपड़ा पाना है, महंगे तो महंगा। आज भी लोग जीन्स की पैंट लैन जाना तो सैम भाई ने बड़ी अच्छी जगह पे जॉब करते हैं, जीन्स की अच्छी ब्रांड की पैंट घट तो घट 2000 की मैं आज भी 500 वाली पाता। मैनू की दुकाना नहीं लगदियां या मेरे को पैसे नहीं है, मैनू पैसे नाल ज्यादा जरूरत है खुदावंद कोलों रिसीव करने। मैं उन्हां पैसे क्यों ना उस जगह ते लगावां जिथे ज्यादा लोकां नूं जरूरत जड़ी है। आज जेब च पैसे ने भैन भरा भुखा ते कोई फायदा नहीं तुहाडे रोजे दा ते उस पैसे दा। एक गल याद रखो, जिन्नी ज्यादा बरकत उन्नी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी, जिन्नी ज्यादा तुहाडे कोल दौलत है उन्ने ज्यादा नेक काम करन दे इख्तियारात ने तुहाडे हाथ च। हुण रोजा रख लिया मैं, खुदावंद मैं तेरे हुजूर चुकी अज दा रोजा मैं 2.5 घंटे तेरे हुजूर टाइम दी भी जड़ी है दांगी, मैं इबादत च भी बांगी, लेकिन जो किसी गरीब मस्कीन दी कड्डन दी वारी आए उन्हें क्या मेरे को कुछ भी मैं किथों करा है, भावें घर जिन्ने मर्जी पैसे हो कि किसी को पता ना लगे। हाँ ये सच है कि आज किसी को आप बता दें कि उसके पास पैसे हैं तो उसको वो ताने मारने शुरू कर देते, टिचकरा। मिसाल के तौर पर मैनू कोई कहे कि मेरे को इबादत है, मैं कहना भाई मेरे को पैसे नहीं औखेगा, भाई ने 1,40,000 का कीबोर्ड लिया जी, ताड़े को साड़ी जो की गड्डी के पैसे नहीं है कि तो कहने है ना। आज जिसके पास पैसे हैं उसके कपड़े जूती गिना जाता है, ये सच है। लेकिन जिसके पास नहीं है, अगर किसी के पास कपड़े जूती के पैसे हैं तो उन पैसों में से आप 100 रुपया बचाओ ना। बहनें सभी जानती हैं कि इनका सूट कितने का आएगा, नॉर्मल सेल की जूती भी 450 की आएगी, क्योंकि होते इतनी अकल हर बंदे ने, क्योंकि अपनी बीवी के शॉपिंग करना चाहता है, भरा भी क्योंकि कई बार भैना ना चाहता है। बेगम भी पता होता है कि बंदे की जुत्ती शुरू होवे तो इत्थों तक आ सकती कि 4000 की भी होवे, तो बंदा मेरा चंगा नहीं ये नवाज स्टाफ तो रेडी तो मेरे वर्गा 300 की जुत्ती रह के 4 दिन कट लेंदा, 400-500 जुत्ती मैं भी अच्छी जुत्ती खरीद सकता, मेरा बड़ा दिल करता कि मैं भी कोई 3-4 हज़ार की जुत्ती खरीदा, लेकिन मैं उन्होंने पैसों को किसी अच्छी जगह यूटिलाइज करना पसंद करता, किसी भैन भरा के काम आ जाए, किसी रिश्तेदार के काम आ जाए, कलीसिया किसी के काम आ जाए। लेकिन फिर मैं सोचना मेरे रोजे च कोई कमी तो नहीं रहेगी, खुदावंद कोई बंदा है तो नहीं जिन्हें मैं जानना तो मैं नहीं कीता। भैनों की मीटिंग चला रही है, भैन इतने बैठी हैं। यहाँ पर एक दिन एक छोटी सी बहस हो गई। एक बहन ने कहा, मैंने कहा कि हमारे चर्च में ख्वाजा सराओं को, चर्चिस में ख्वाजा सरा और नशइयों को आने देना चाहिए ताकि वो जिंदगी का कलाम सीखे और अपनी जिंदगी को बदले। किसी बहन ने नासिर जमील को सुन लिया,
वो हुण बाजिद हो गई इकट्ठे मेरी भैन उन्हें कहा जी लो भाई साहब नासिर जमील ने कह दिता है कि ख्वाजा सरावन ते खुदा दे घर जाने की इजाजत दी। मैं नासिर जमील खुदा है या बाइबल? नासिर जमील बाइबल नहीं है और बाइबल साबित कर दी माल की किताब कि ख्वाजा सरा खत पढ़ रहा सी तो खुदा ने अपने नबी नूं ओदे तक पहुंचाया। उन्हें कहा जो तू पढ़ रहा है तू जानना है? उन्हें क्या अगर कोई दसेगा तो मैं समझ भी जावांगा। उन्हें उत्थे ही दसिया और उन्हें क्या कि आए पैगंबर आए नबी पानी भी कोल है तो क्यों नहीं तू मैनूं बपतिस्मा ही दे देता, जिंदगी बदल जाती है। आज हम लोग इस गिरजाघर में एक निशाई आ गया ना ते शायद इन्हां भरावां च कोई भैन दे ना बवे ना ते भैन कोई गल ना करे या इधरों कोई बंदियां च बवे, लेकिन जिवें निशाई आना ना सारियां ने नाल नाल होना हाय करदा जा इबादत दे विच तुसीं ये काम कर दिता ते तुहाडी इबादत बेकार हो गई, तुहाडे रोजे खत्म ने क्योंकि तुहाडे अंदर रूह पोशी आ गई। कलाम च इत्थे कह रहे कि तुसी अहम जिन्स तो रूह पोशी नहीं करनी, इंसान तो इंसान रूह पोशी ना करे। ओदे गंदे कपड़े वेख के ओनु भुखा वेख के ओनु नंगा वेख के ना कहे हाय गिरजे च आ गया यार कितनी स्मेल आ रही है। देखो मजा तो आए है बर्दाश्त करो। कल जब हम इबादत कर रहे थे गली में कितना पानी खड़ा था, उसकी स्मेल थी, ठीक है नहीं साहब? हम भी वहां पर ऐसे ऐसे करके हाँ जी खुदा मंता बरकत देगा पाए वहां पर खड़े थे, कलाम शेयर किया। वहां पर जो बहनें बैठी थी उन्होंने भी कलाम को सुना, वहीं पर ही बैठकर स्मेल आ रही है। बरकत वो पाता है जो दुनियावी बातों को छोड़ता है और कलाम की बातों को यहां से यहां तक ले आता है। आज हम लोगों को रोजों की जरूरत है क्योंकि हमें बरकत चाहिए। आज हमें रोजे के साथ ख्वाहिशात बहुत जुड़ी हैं। खुदावंद मैं रोजा रख रहा हूँ ताकि मुझे बरकत दे कि मेरे पास गाड़ी है। खुदावंद मैं रोजा रख रहा हूँ क्योंकि मेरे घर औलाद नहीं है। खुदावंद मैं रोजा रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को रोजगार नहीं है। खुदावंद मैं रोजा रख रहा हूँ कि मेरे बच्चों की तालीम अच्छी है। खुदावंद मैं रोजा रख रहा हूँ लेकिन मैं कोई नेकी का काम नहीं कर रहा। आज असीं रोजा रख के बिस्तर भी नहीं छड़ रहे कि किते ऐ ना होवे कि मेरे भूख लग जाए। और खुदावंद के फजल से हमारे चर्च में एक बड़ी अजीब सी आदत है। हम तो दुआ के लिए भी किसी को बिठा लेते हैं। हाँ जी खड़े हो जाए दुआ कर। जी बहन कोमल आप कुछ कहना चाहती हैं? लेकिन बाइबल में तो हर जगह मकसद से रोजा रखा गया है ना। बाइबल में हर जगह पर मकसद से रोजा रखा गया, बहुत अच्छी बात की गई। बाइबल में हर जगह मकसद के लिए रोजा रखा गया। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, उनका कोई मकसद बता सकता है मुझे? उन्होंने अपनी रूहानी ताकत के लिए रखा था। उन्होंने अपनी रूहानी ताकत के लिए रखा था। अब आप बात सुने बेटा, आप बात को बढ़ा रही है, बात को सुने। जब रूहानी बरकत के लिए उन्होंने रोजा रखा तो उन्होंने नेकी और बदी दोनों का साथ दिया था। उन्होंने कौड़ी को हाथ लगाया था, उन्होंने अंधे कोई आंखों में थूक लगाकर उसको बनाई थी। आज हम रोजे में हो या ना हो, हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि गंदा मेरे कमरे च ना बढ़े, मिट्टी लैके मेरे कमरे च जुत्ती लैके ना बढ़े, मैनू वो बंदा गले ना मिले जेरे को स्मेल आ रही। आज ते भैन भरा किसी को पसीने की बो आती हो तो कहता है तेरे को बो कितनी आ गई। और हम कहते हैं हम मसीह यीशु जैसी रूहानियत पाने वाले हो सकते हैं। अगर कोई मसीह यीशु जैसी रूहानियत पाले तो वो जमीन पर ही निजात पा जाएगा, क्योंकि वो शख्स मसीह खुदावंद जैसा हो जाएगा और वो रूह और सच्चाई से भरता जाएगा। और रूह और सच्चाई से भरने के लिए कलाम के मुताबिक ये है कि आप सिर्फ अपने रोजों में ये कुव्वत करें कि खुदावंद खुदा की तरह आप भी नेकी और बदी के लिए हर वक्त तैयार है। खुदावंद यीशु मसीह सा बदी नहीं हुई। वो जब रोजे में थे, लिखा है जब 40 रोजे पूरे हुए तो शैतान उसको आजमाने आया। और देखो वो जानता है क्या? वो नहीं जानता था कि खुदा का बेटा है। उसने तो साफ अल्फाज में कहा कि तू तो खुदा का बेटा है। कलाम में लिखा है कि जब ऊपर से अगर तू गिर जाए तो तेरे पांव को ठेस ना लगेगी, फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। बाइबल के मुताबिक जो फरिश्ता जो बाद में इब्लीस बना वो कलाम की पूरी नॉलेज रखता था।
और ये भी बात याद रखें, जमीन पर रहते हुए इख्तियारात जितने खुदावंद यीशु मसीह को हैं, खुदावंद यीशु मसीह को आसमान और जमीन दोनों के इख्तियारात हैं, लेकिन जमीन पर बादशाही, हुक्मरानी और दौलत की कुव्वत इब्लीस के पास भी है। ये बात याद रखें, क्योंकि उन्हें सीधा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, मैंने सिजदा कर तो मैं तेनू सब कुछ दे दूंगा। इसका मतलब है कि वो कुव्वत रखता था कि जेड़ा सीधा खुदावंद यीशु मसीह ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। खुदा के बेटे से स्ट्रेट फॉरवर्ड होना आसान बात नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, आज यहां पर वो कहता है कि क्या तुम ऐसे रोजे रखते हो? नहीं, हम ऐसे रोजे नहीं रखते, हमारे रोजों में कमी है। लेकिन अगर आप रोजा रखते हैं, गरीब, मस्कीन और नंगों और भूखों को नजर में रखते हैं। आज मैंने लास्ट थर्सडे हमने जब कलाम शेयर किया तो मैंने वहां पर एक बात शेयर की कि अगर एक इंसान 50 रुपए की रोटी खाता है एक टाइम में, सिंपल 30 रुपए के चने, नहीं तो 20 रुपए के चने 3 रोटियां, नहीं तो 30 के चने तो 2 रोटियां, 50 से बढ़कर उसकी खर्चा नहीं होगा। वो रोजा रख के अपने दिन का 150 रुपया साइड पे करेगा। 40 दिन में वो कितने 150 को इंक्लूड करके देखिए कितने पैसे बनते हैं। 4500 रुपया वो सेव कर लेता है और उस 4500 को वो किसी गरीब के काम ला सकता है। उस 4500 में किसी की बेटी के लिए कपड़े ले सकता है, किसी की बेटी के जहेज का सामान ले सकता है, किसी गिरजा घर में जिस चीज की जरूरत है वो मुहैया कर सकता है, किसी बेवा को राशन लेके दे सकता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी सोच में रोजा सिर्फ और सिर्फ जिस्म को तकलीफ देना और अजियत देने का नाम है। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि जो शख्स किसी गरीब और मस्कीन के रोजे में इस तरह करता है तो उसके बारे में यशायाह की किताब उसका 58 चैप्टर उसकी 8 आयत में लिखा, कब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरे हर अव्वल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। हालेलुया। गल समझे, खाली रोजा रख के फटाफट कबूल नहीं होना, ओदे लई तुहानू काम करना पेगा। जे इत्थे जड़ियां भैणां सिलाई दा काम करदियां ने, जानदियां ने सिलाई, मैं उन्हां नूं सूट दवां, वो इंज करके सिलाई लगा सकदियां ने किसी सूट दे पूरे ते, क्योंकि ओदे लई तरतीब है। मिस्त्री इट गलत लगा के दीवार सीधी कर सकदा भाई फक बड़े अच्छे ठेकेदार ने सैनिटरी दे काम दे। आया भाई असी गलत उल्टे सीधे पाइप लगा के पानी सानू नसीब होएगा, गैस नसीब होएगी। गैस नु ही पानी दा पाइप ला दईए ते पानी गैस दा ला दईए, ओ फिर पानी खोलांगे गैस निकलेगी, गैस खोलांगे तो पानी निकलेगा। इथे साकब भाई बिजनेसमैन है, बिजनेस दुनिया दे हर काम दी तरतीब है। When you lose your setup, अगर तुसी इस तरीके नु, एक सेटअप नु छोड़ देंदे तो ताड़ी तरतीब खराब हो जाएगी, तुसी कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि रोजा ताई कबूल होना है, मेरे अगे रोम नहीं करलान की जरूरत नहीं कि मेरे दे जिस्म नु बड़ा दुख दिता सी, मेरी ते तुसी सुनी नहीं, मैं की करा। वो कहता है जिदे रोजे नहीं चाहिए मैंने, क्योंकि तुही तो रोजा रख दो झगड़ा कर लिया, तुही तो रोजा रख दो बहस कर लिया, तुही तो रोजा रखते हो कि किसी गरीब को दबा ले, कि कोई जेड़ा तुहाडे को मजदूर आया तुहानू पता लग गया मिसाल के तौर पे गैर मजहब बहुत से ऐसी जगह ने, बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज ने, बहुत से ऐसे अदारे ने जिथे पता लग जाए कि यार क्रिश्चियना दे रोजे नु कहंदे ने तेरा जो ओवर टाइम ही ते ओ भी तरले ले आया हुंदा, मरन नु आया हुंदा, भाई ने मेरा रोजा मेरे चाल 3 घंटे दे ओवर टाइम ली रोन बह जांदा और पूरे मोहल्ले दस रहा है ए रोजे ने साथे। खुदावंद यीशु मसीह कहते किसी को पता ही ना लगे कि तेरा रोजा, किसी ने ओवर टाइम नहीं किया तो ला दे फिर दहा के तेरा मसीह यीशु तेन कुव्वत देगा। आज बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं। हमारे योहानाबाद में स्टिच गिरा फैक्ट्री है, वहां पर 3 बजे ऑफ होता है हर जुम्मे को रोजों के दिन में, और वो कहते हैं कि हमारे जो क्रिश्चियंस हैं वो चर्च जाए प्रेयर करके आ जाए। 5 बजे उनकी 6 बजे ऑफ होता है, जिन्होंने छुट्टी करनी है वो कहीं आते ही नहीं कि 1 घंटा की कर जाओगे, तो वो कभी उनको ये नहीं कहते निकल जाओ, बल्कि
जब आप किसी को बताते हो कि आप अपने आप को खुदावंद के लिए वक्फ करना चाहते हो, भावे गैर मजहबी क्यों ना हो, कोई नहीं जता रोकेगा। और ये मेरे साथ हुआ है। फेज 7 में मैं काम कर रहा था, मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई आप वो शाह बरादरी से थे, मैंने कहा भाई असल में मैं एक खादम हूँ, मुझे संडे वाले दिन मुझे चर्च करवाना होता है और ट्यूसडे को भी मेरा चर्च होता है, तो मैंने यहाँ संडे को नहीं आना। तो कहता ट्यूसडे को आप कितने बजे ऑफ करोगे? मैंने कहा 4 बजे मेरी छुट्टी, मैं करके जाऊंगा। उन्होंने अपने सभी वर्कर्स को बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि तुम लोग अपना काम हफ्ते को करवाओ, क्योंकि ये खुदा का खादम है और इसने कलाम को शेयर करना है। आज हम लोग कई लोग नहीं जी नहीं मेरी छुट्टी नहीं मिलती, सब कुछ होता है, झूठ है, लेकिन खुदावंद दी वक्त कढो तारी जिंदगी बदल जाएगी। ये गल सच्ची है। मैं खलो के इत्थे गल कर रहा ना, ज्यादा सबूत भी है। बहन लिशमा भाई रिफाकत बैठे हैं, इनसे पूछ सकते हैं, कभी कभी 1 महीने का किराया मैं 3 किस्तों में देता था। क्यों भाई रिफाकत? ऐसे ही है बहन लिशमा। अब कभी मेरा किराया 3 किस्तों में गया, क्यों? क्योंकि मेरा एतमाद खुदा पर है। मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये कलाम शेयर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आया अभी तक मैंने कुछ ऐसा किया कि नहीं। आप सोचते हो कि पता नहीं पादरी आप कर रहा है। खुदा उनका बहुत शुक्र है, मेरी कलीसिया, मेरी डायसिस, हमारी बहन लिशमा भाई रिफाकत, एल्डर सैम, हमारा खानदान, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये जानते, बाय नेम जानते हैं हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया हुआ। अब जिंदगी मेरी, क्या तो मिसाल आपको दे रहा हूं, आप अपनी जिंदगी पर देखें कि जब आप ये नेकियां करेंगे तो खुदावंद कहते हैं कि तेरी सुबह की मानद, तेरी जिंदगी सुबह के नूर की मानद फूट निकलेगी पूरी। मैं कल गल कर रहा था कि फुल गर्मी हो गई ना, धुप कवे अज ही मार देना बंदे ने, लेकिन सवेरे 2-3 बजे की सुबह ठंडी हवा चलती है ना, तो पखे बंद कर दो, मजा कोई नहीं, क्योंकि वो खूबसूरत हवा, ताजी, फ्रेश। फिर वो कहता है कि तुम्हें, तुम्हारी सेहत को भी मैं संभाल लूंगा, उसको भी तरक्की बख्शूंगा। और वो चंडावल जानते हो एडा सख्त लफ्ज क्यों किया गया? क्योंकि वो अपने बंदियां दी रखवाली करता है। फिरौन निकला मूसा नु फना कर, तो खुदावंद आप जंगली खलोगे। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी, मैं आपको बोल रहा हूं तो मुझे वो पंजाबी में रोंगटे खलोना, ये छोटी बात नहीं है। जब हम लोग खुदावंद के साथ जुड़ेंगे ना, तो मसीह खुदावंद हमारी चौखट अपनी पाल लगाएगा और वो हमें बचाएगा। मूसा जब गया तो कौम इस्राएल ने कहा कि तू हमें यहाँ मरवाने के लिए लाया है, देख वो आ गया और वो अब हमें मार डालेगा। तो खुदावंद खुदा खुद उनकी जंग लड़ते हैं और खुदावंद ने पूरी फौज को गरक कर दिया। आज आप भी खुदावंद से मांगना, मैं सच कह रहा हूं, खुदावंद से मांगे कि वो आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। खुदावंद से मांगे कि वो आपको वो सच्चाई और रूह और वो सलामती बख्शे जो खुदावंद की तरफ से है। वो चंडावल खुदा आपकी हिफाजत करे, आपकी बेटियों की, आपके बेटों की, आपके बड़े छोटों की। खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम कर देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। मैं यहां पर खड़ा होकर आज कलाम करता हूं तो कई बार मेरी मां सुजैना अक्सर मुझे कहते हैं, देख लो ये वो मुंडा ही जड़ा पादरियां के खिलाफ रहंदा सी, अज आप पादरी बने। ये वो मुंडा है जड़ा पादरियां नूं मजाक करदा ही, जूता लांदा सी, अज आप इत्थे खलोता है। और मैं किसी भी पास्टर के साथ स्ट्रेट क्वेश्चन आंसरिंग शुरू कर देता था, लेकिन अब जाके एक चीज की समझ आई कि वो गलत था। उसकी वजह यह है क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद आपको एक, मुझे ना भाई हिजकियल मेरे जो उस्ताद है सब उन्हें जानते हैं, मैंने उनसे कहा कि अक्सर होता है कि मेरे साथ कोई ना क्वेश्चन करता है, तो मैं उनको जब जवाब दे देता हूँ ना, तो फिर वो बंदा सवाल चुप और जवाब कर लेता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की, उन्होंने कहा कि आपने ऐसा नहीं करना। मैंने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा उसकी वजह ये है कि जो शख्स आपके साथ सवाल करता है और उसको जवाब मिल जाता है और अगला सवाल करता है, समझ लें कि बाइबल की एक आयत है, मैं अनकरीब आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि बहस की भी एक जो है वो तासीर है, बहस की भी
एक तासीर है, और वो खादमों से भी बहस करवा देता है। वो तासीर खादमों से भी बहस करवाती है और कलीसिया में से भी कोई ना कोई उठ जाएगा। पौलुस जा रहा था तो पीछे एक औरत चीख चीख कह रही थी, हालेलुया, ए खुदा दा खादम है, ए खुदा दा नौकर है, ए खुदा दा बंदा है। तो पौलुस ने क्या ही कहा, इब्लीस दूर हो, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ चीज निकल गई थी। ये बात याद रखें कि खुदावन के कलाम समझ कर भी उसमें से नया सवाल निकाल देना, इट्स मीन यू आर रॉन्ग। ये नहीं आप मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि मैं अपने प्यो के साथ बैठा हूं, जेडे मेरे बाप को जानते हैं कि ਅਸੀਂ बाप प्यो पुत्र बड़े मजे ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਭ ਆਏ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਖਾ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਗਰਮੀ ਖਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਆਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਨਾ ਤਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਬਲੀਸ ਜੰਗੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ कि कर ਹੁਣ तू वहा के तू भी पहलवान है। नहीं, अगर आप थोड़ा थोड़ा सीखे। आज मैंने आपके साथ कलाम की वो बातें शेयर की हैं कि हमें यही शिकवा रहता है कि मेरी दुआ नहीं सुनी जाती, मेरी दुआ नहीं सुनी जाती, मैं तो रोजे भी रखनी है, रखना क्यों नहीं सुने जाते। उसमें याद रखें कि आप ही की कोई ना कोई गलती होती है, आप लोग ही गलती करते हैं, कोई और गलती नहीं करेगा। आपकी गलती ही आपकी दुआएं खुदा तक नहीं लेके जाने देती। वो कहना ईमान रख, खाली मानना नहीं होना, अमल भी करना पड़ेगा। ईमान है मेरा कि खुदा मेरी दुआ सुनेगा, ते अमल करने वाली ये कहना ले मेरे हराम दी कमाई मैं भी बांटना फिर। सो मेरे अजीजों, खुदा का जिंदा पाक कलाम आप सबकी जिंदगियों में ढेरों बरकत लाए और आप पाक कलाम के वसीला ये जान सके कि सही रोजा रखने की तरतीब क्या है और आप उसी तरह बरकत पाएं जिस तरह खुदावन ने कहा कि वो आपको सुबह की रोशनी की तरह खूबसूरत बनाएगा और वो आपकी हिफाजत करेगा और आपकी सेहत को भी तरोताजा रखेगा। पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हमारे दरमियान खुदावन के बहुत अच्छे खादम पास्टर खुरम हैं। मैं चाहूंगा कि हम उनको सामने बुलाएंगे और आपकी जोरदार तालियों में और आपको बताते जाएं कि अनकरीब हमारे चर्च के अंदर जो है बाइबल कॉलेज शुरू होने को है और पास्टर खुरम जो है उस बाइबल कॉलेज को लीड करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहली बात कि जो पास्टर खुरम है, थैंक यू सो मच सर, पास्टर खुरम को हमने खास आज आप लोगों के लिए बुलाया है कि जो लोग उर्दू पढ़ लेते हैं, भैणा की मीटिंग से जाना बहुत शौक है सब। अब वक्त है कि तरतीब से सीखें। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि सब भैणा ज्यादा बैठी है ना, मैं इस गलों कह रहा भरावां च देखो खुश नसीब चंद लोग ने जिन्ना कलाम सुने, बाकी भरा तो कहते होंगे नौकरी ते, कई भरा कहते होंगे ही बाहर चले, मेरे दोस्त ने बुला लिया। हम चाहते हैं कि जो बेटियां चाहे वो 8वीं क्लास तक क्यों नहीं पढ़ी, 5वीं तक उनको उर्दू आनी चाहिए। और ब्रदर खुरम हमारे मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं बहुत सी चीजें जो है ना जोश में आके बहुत कुछ कह देता हूँ, तो भाई खुरम मुझे अक्सर कहते थे ओ भाई साहब बस कर दो, तुम जोश से आ जाते हो, गुस्सा कर जाते हो, ना करिया करो। तो मैं चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं खुद को भी और आने वाली हमारी मीटिंग्स को भी, जो हम यहाँ पर बाइबल कॉलेज स्टार्ट करने। हेलो जी जी, खुदावन के नाम में आप सबकी सलामती हो। पहले मुझे बताएं रोजा किस किस का? 1 2 3 लोगों का रोजा है हमारी पूरी जमात में। और जो बच्चे हैं, ठीक है, जो हमारी बहनें हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, भाई साहब ने कहा आप अपने बारे में बताएं, तो भाई साहब ने अभी बड़ा अच्छा खुदावन यीशु मसीह के बारे में और आपको रोज़े के बारे में और इस चलते हुए जो हमारा एक रोज़ों का सीजन चल रहा है उसके बारे में बताया। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसके बारे में जानना है? खुदा के बारे में। खुदावन के नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है खुदा के कलाम को सीखना। पुराने अहदनामे में हमें इस्तिश्ना की किताब में मिलता है जहाँ जिक्र है कि तुम खुदा के कलाम को, यानी
कलाम मुकद्दस में जो बातें लिखी हुई है उसको अपने दिल पर नक्श कर। कितने लोग इस कलाम से वाकिफ हैं? पढ़ाओ, सुनाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह से बाइबल कॉलेज जो शुरू करने का है, हम जीसस टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्री के रेफरेंस से हम उनके साथ शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आपके योनाबाद में भी पास्टर रफाकत इसके लिए हमारे साथ ऑलरेडी शाना बशाना खड़े होते हैं, और जब भी हम इन्हें बुलाते हैं या ये हमें बुलाते हैं तो हम इनके पास आते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि बाइबल को सीखने के लिए हमें तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और कितने मेरे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि तालीम के बगैर बाइबल सीखी जा सकती है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ जुमायत में ज्यादा वो हाथ खड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि तालीम के बगैर भी, और खुदावंद लाज़मी तालीम के बगैर भी सिखाता है। और इसी चीज़ को, इसी तोड़े को हम लेकर आप लोगों के दरमियान में मौजूद होंगे। मेरे ख्याल से भाई साहब हम नेक्स्ट क्लास जो कर रहे हैं आपके साथ अगले हफ्ते से हम स्टार्ट करेंगे, वेडनेसडे से, या हम फ्राइडे को इनके साथ क्लासेस का आगाज करेंगे। तो आप लोग लाजमी आए, खुदा के कलाम को अपने दिल पर नक्श करें, आपके बंधन टूटेंगे, आपको बरकतें मिलेगी। और बरकत वो मिलेगी जो ख़त्म नहीं होने वाली। यानी अभी चर्च से बरकत लेके चले गए हैं और उसके बाद बाहर गए हैं तो बच्चे ने कोई गलती कर दी, उसको भी डांटना शुरू कर दिया। बरकत ये होगी आप उसे भी प्यार मोहब्बत से समझाएंगे, क्योंकि इफ्सियों की किताब में लिखा है कि तू अपनी औलाद को समझा, उसकी तरबियत कर। और तरबियत ये नहीं होती कि हम गेट से बाहर निकले हैं, भाई साहब ने जो बातें कही हैं, जो कुछ बोला वो भूल गए और आगे जाके हमने अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। रोज़े का भी मकसद क्या है? रोज़े का खास मकसद है अपने आप की तब्दीली। सारा सारा दिन भूख खा रहे हैं, 3 से 4 लोग हैं, ठीक है, और सारा दिन आप भूख खा रहे हैं, लेकिन जब आपके अंदर तब्दीली नहीं आ रही, तब्दीली आई है ना, भाई साहब देखें अपने बारे में कितना अच्छा बता रहे थे, ऊपर से लेकर नीचे तक भी तब्दीली आ गई, कपड़ों में भी तब्दीली आ गई। भाई साहब 6 पॉकेट पहन के फिरते होते थे, ठीक है। और भी मेरे कई भाई ऐसे, अपनी बात ही ले लूं मैं, और भाई है मेरे, तब्दीली का नाम है रोजा। वो तब्दीली सिर्फ ये नहीं है कि हमने आज अच्छे कपड़े पहन के जुम्मे वाले दिन चर्च चले जाना है। तब्दीली ये है जिस मकसद के लिए आपने रोजा रखा है वो आपके बिहेवियर से, आपके उठने बैठने से नजर आएगा। और ये उठना बैठना आपका तभी नजर आएगा जब आपके दिल में खुदा का कलाम होगा। आमीन। कितने लोग आज यहाँ से खुदा का कलाम अपने दिल में लेके जा रहे हैं और तब्दीली का वादा करते हैं? आमीन। भाई साहब आप लाजमी ने फॉर्म दें, और हम आप लोगों के साथ बाइबल ऑडियो में भी शेयर करेंगे, और इसके अलावा हम बिब्लिकल जो आपके साथ टर्मिनोलॉजीज है, यानी कुछ खास जो हकाइक है वो आप लोग के साथ हम बयान करेंगे। और इस क्लास का मकसद ये नहीं है कि हम जितने से ज़्यादा लोग इकट्ठे कर दें कि जी 20 बच्चे होने चाहिए तो फिर ही क्लास स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पे एक शख्स भी मौजूद होगा तो हम उसके साथ भी शेयरिंग करेंगे, कलाम मुकद्दस को शेयर करेंगे, क्योंकि खुदा का वादा जहाँ एक या एक से ज़्यादा मौजूद है वहाँ मैं मौजूद हूँ। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं हम। कदूस कदूस जलाली आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ बाप आज के दिन के लिए जो तूने हम सब की जिंदगी में अता किया। ए खुदावंद हम तेरे हजूर आए, ए खुदावंद तेरे हजूर रोते हैं, खुदावंद गिड़गिड़ाते हैं बाप तेरे हजूर। ए खुदावंद आज हमारी वो हालत है बाप कि हम दुखों में हैं, परेशानियों में मुब्तला है। ए बाप इब्लीस ने हमें जकड़ा हुआ है ए खुदावंद, और तेरे हजूर ए खुदावंद अपनी दिली मुरादों को ए खुदावंद, अपनी मिन्नतों को ए खुदावंद हम लेकर ए खुदावंद रोजे के साथ है बाप तेरे हजूर ए खुदावंद सिजदा हुए हैं, तेरे पाक तख्त के पास मौजूद है बाप। तेरा शुक्र करता हूँ तूने हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती अता की, ताकि ए खुदावंद इस रोजों में ए खुदावंद हम तेरे साथ ए खुदावंद अपनी रफाकत को बढ़ा सके। ए खुदावंद इस जमायत के साथ हो जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, नाम बनाम ए खुदावंद तू छू ले इनके बदनों से ए खुदावंद, इनके जिस्मों से ए खुदावंद, हर तरह की ए खुदावंद कमजोरी दूर कर दे, बीमारी दूर कर दे ए खुदावंद, क्योंकि जब रोजा रखा जाता है तो बीमारियां दूर हो जाती है, जब रोजा रखा जाता है तो ए खुदावंद मिन्नतें मुरादें पूरी होती हैं, और ए खुदावंद जब रोजा रखा जाता है तो तरक्की होती है। ए खुदावंद इस कलीसिया में ए खुदावंद तरक्की के ए खुदावंद सबब पैदा कर। ए खुदावंद मैं तुझसे दुआ करता हूँ ए खुदावंद इनके घरानों में ए खुदावंद लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कर दे, अनाज की ए खुदावंद कमी को ख़त्म कर दे, और ए खुदावंद इनको ए खुदावंद अपने कलाम में पढ़ना सिखा।
ऐ प्यारे बाप, जैसे जैसे तुझ में बढ़ते चले, ऐ खुदा तेरी इलाही ज़ात को जानते जाए, और ऐ खुदा तेरे मुकाशफत का जो है ऐ खुदा इन पर उन्मा हो। ऐ बाप, तू ही अकेला कदूस और जलाली आसमानी बाप है। ऐ खुदा, तू ही अकेला है जो प्रस्तिश के लायक है। और ऐ खुदा, खास कर आज जुम्मे के दिन ऐ खुदा जितने ऐ खुदा मेरे जो भी ऐ खुदा बहन और भाई जिन्होंने रोज़ा रखा, जो मुराद अपनी मांगी है खुदा, मैं तेरे हुजूर तेरा खादिम होते हुए ऐ खुदा उनके लिए झुकता हूँ, तेरे ऐ खुदा पास आता हूँ, तुझसे मांगता है खुदा, तू उनकी मिन्नतों फरियादों को पूरा करे खुदावन, क्योंकि तू वादों का खुदा है और तेरे वादे सच्चे हैं। तेरे वादे खुदा तू पूरा करने में कादिर जलाली आसमानी बाप है। तेरा शुक्र करता, इनकी औलाद को बरकत दे खुदावन, इनके घराने में खुदावन हर तरह की खुदा कमी कमजोरी दूर कर दे खुदावन। जिस तरह के खुदा तमाम बच्चों के खुदा पेपर हो रहे हैं खुदा, उन बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, अकल दे, दनाई बख्श दे खुदावन, और अपना पाक रूह भेज ताकि उन्हें भूली हुई बातें भी याद करवाए। तेरा शुक्र करता हूँ खुदा इस वक्त के लिए खुदा, तूने यहाँ आने में मेरी हिफाजत की खुदा, पास्टर रफाकत के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा, जो तेरे हजूर है खुदा लोगों को इकट्ठा करते हैं और ऐ खुदा उनके लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ऐ खुदा उनकी मसीही खिदमत को दे और ऐ खुदा उनको बरकत दे। ऐ खुदा मैं खास कर दुआ करता हूँ ऐ खुदा तमाम बहन भाइयों के लिए जो यहाँ आने का इरादा तो रखते थे लेकिन नहीं आ सके, ऐ खुदा तो उनके साथ भी हो। ऐ खुदा उनकी उस सोच के साथ ऐ खुदा तुझे बदल और कुव्वत दे ताकि वो यहाँ नेक्स्ट टाइम आ मौजूद हो और तेरे यीशु नाम को जला दे, तेरे यीशु नाम की प्रस्तिश करे, तेरे यीशु नाम से मांगे, क्योंकि तेरे यीशु नाम जैसा नाम नहीं बख्शा गया जिससे हम कुछ मांग सके। और ऐ खुदा जो कुछ मैं मांगता हूँ वो उम्मीद रखता हूँ और पा लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। मेरे अजीजों, जो ये बाइबल कॉलेज है इसकी 200 रुपीज़ एडमिशन फीस है और 500 रुपीज़ इसकी जो है वो रेगुलर फीस है। जीसस टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्री की तरफ से मुझे ये कॉल की गई थी कि अगर आप चाहें तो आप फीस बढ़ा सकते हैं। आप हमें 500 देंगे क्योंकि ट्यूटर्स जो टीचर्स आते हैं उनको पे करना है, तो आप फीस चाहें तो 1000 रुपया भी बोले तो ऊपर वाले आपके होंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि सर जो फीस आपको चाहिए आप रखें, मुझे मेरा खुदावंद दे और जय मसीह की सब कुछ है। खुदावंद ने कभी किसी चीज की कमी नहीं की। सिर्फ ये जो फीस है ये टीचर्स के लिए होती है क्योंकि टीचर डिफरेंट इलाकों से आते हैं, उनके बाइक लगती है, उनका टाइम लगता है, तो सीखने के लिए अगर उस्ताद को आप मुआवजा नहीं देते तो आप तालीम हासिल नहीं कर सकते। फ्री स्कूलों के बच्चों को आज भी CAT कैट का मतलब नहीं पता, THIS दिस का मतलब नहीं पता। जहाँ पर फ्री स्कूल्स हैं और जहाँ आपके बच्चे फी पे करते हैं, फीसें देते हैं, उनके बच्चों की तालीम और एक फ्री वाले की तालीम दोनों में डिफरेंस होगा। सो हम ये चाहते हैं कि जिन बच्चों को शौक है, ये नहीं है कि BA किया होया बंदा ही करेगा या 16 साल 18 साल की कुड़ी या मुंडा, जिस तरह के FGA कॉलेज जो है बाइबल कॉलेज बाहर क्यों नहीं, वो कहते हैं जी 18 साल होगी तो ही आप बाइबल ट्रेनिंग करें। इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों को बाइबल से 18 साल तक दूर रखें। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि हमें भी अपने बच्चों को सुबह 4 बजे गिरजों में भेजना चाहिए ताकि वो तालीम अच्छी और मजबूत हासिल करें। आज भी गैर कौमों के बच्चों के आप ईमान नहीं हिला सकते क्योंकि वो शुरू से बाइबल की तालीम लेते हैं। इसीलिए मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि बच्चे जो है वो आराम से बैठे हैं, बच्चे चर्च के अंदर खाने वाली चीजें ना लाएं, क्योंकि आज भी उनकी मस्जिदों में मंदिरों में ये चीजें बहुत खास हैं। और हमारे चर्चेज में पादरी साहब को कलाम ना मतलब है, पादरी साहब ने लोका ना मतलब है, कलीसिया ना मतलब है। बच्चे के बैठे शरारता कर रहे हैं, उन्होंने नहीं कहना कोई उन्होंने रखवान दो साडा चर्च लगे ना। कोई बता सकते हैं मैंने कितने के घरों में विजिट किया हुआ प्रेयर के लिए? कोई हाथ उठा सकते हैं कितने लोग हैं जिनके घरों में मैंने विजिट किया हुआ प्रेयर के लिए? नहीं ना थोड़े जानते हो क्यों? क्यों भला? क्योंकि आज खादम ताड़े घर च कलाम लैके जांदा और लोग 10 रुपए में काउंट कर रहे हैं। 10 रुपए लिया। मैं दुआ करता हूँ उठ के निकल आता हूँ, चाय पानी नहीं। भाई रफाकत अक्सर मेरे साथ इस बात पर बहस करते हैं, ओ भाई साहब बोतल मंगाई है पी के जानी है, तुम तो कोल्ड ड्रिंक पीते हो पी के जानी है।
लाजमी नहीं है कि आप खुदा के खादम को 10 रुपए वाला खादम ना सोचो, नहीं दे सकते ना दो। हाँ कुछ है खादम जो दुआ खत्म होने के बाद काफी देर तक इंतजार करते हैं। जी फिर भैन जी खुदावंद तानु बरकत देवे, ये हम तुसी भी हाथ साफ कर दो। लेकिन नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो कलाम वो आपके घर में लाया उसको वेलकम कर लो। तब तक ना अपने बच्चों को बोलो क्या तो भाई साहब वही घर नहीं है, अंदरों मां कह रही है बच्चे को शुरू तो ही तालीम दे रही है कि कलाम ना करो काट दे, प्यो कह रहे हैं कलाम ना करो काट दे, कहते कहते घर कोई नहीं सिर पीड़ आ रही। ये हकीकत है, हमें कलाम को वेलकम करना है। किसी भी रास्ते से आंदा है, कितों भी आंदा है। लोग फेसबुक ਨੂੰ ਘੋਂਡੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ਪੱਕਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2019 ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਲਾਮ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। अनिल भाई फेसबुक के रेफरेंस से इनका अपना फेसबुक आईडी है, यानी कि मेरी वजह से ही तो खुदावंद ने इनको ब्लेस किया, सुलेमान को बहुत ब्लेस किया, सैम एल्डर सैम को बड़ा किया। हमारे साथ लाजमी नहीं है ये मैं बातें इसलिए आज शेयर करूं खत्म करने से पहले, ताकि आप भी इस बात को जाने कि बरकत ऐवी नहीं मिलनी, ताकि बढ़ना पेगा, आपे ही कदम बढ़ाना पेगा। कलाम च लिखा शेर का बच्चा भुखा लेगा लेकिन खुदा का तालब आप बनना है। खुदा ने ताले अंदर वो नहीं भरनी कि मेरा तालब हो जा, मेरा तालब हो जा, नहीं, तुसी आप होना है, आपे ही बढ़ोगे। बुरकी कभी आप उठ के मुंह च गई, बुरकी कभी ट्रे च होए ते कहो आ जा मेरे मुंह च आएगी, ओदे लिए तानू हाथ लाना पड़ेगा। ते चीज याद रखो कि खुदावंद दे लिए भी आपे ही बढ़ना है, आपे ही अपने आप को तैयार करना है। बरकत तुहाडे घर तक आप पहुंचेगी। कहते ने सरकारी नौकरी वाले कहते ने प्राइवेट नौकरी च तुसीं तनख्वाह का इंतजार करते हो, तो सरकारी नौकरी वाले कहते ने तनख्वाह तुहाडे घर आंदी है आपे। ते खुदावंद यीशु मसीह दे विच रहण वाले शख्स नूं खुदावंद तनख्वाह तो ज्यादा ही देता जी। 30-40 हज़ार रुपया आम बंदा बहुत ही छाल मारेगा, 60 हज़ार। अनिल भाई और ये दोनों मेडिकल में है, मैं नीलम मेडिकल में, ज्यादा से ज्यादा सैलरी 60-70। गवर्नमेंट होएगी तो लाख 1.5 लाख। ते पादरी दे कोल गड्डी भी होती है, ते नर्स अज भी कह रही होंदी हालात बहुत खराब, जिहदी 60 हज़ार तनख्वाह होंदी 70 हज़ार। मेडिकल च रहने वाले अज भी कह रहे बहुत गरीब आ, खान दी कोई। लेकिन पादरी नूं पुछ के फिर पादरी कहेगा ओ शुक्र है जी रब दा सारा कुछ है। ते फिर एक कहने ला एक और नवा पादरी तुसी भी बन के देखो, खुदावंद तुहाडे नाल होएगा। पादरी च नहीं खिदमत देखो, मेडिकल च खड़े। और मैं गल्लां इस गल्लों अज थोड़ा जिहा टॉपिक कलाम खत्म हो गया, गल्लां इस गल्लों कर रहे हैं क्योंकि असी लोग चीज़ां नूं समझ नहीं पा रहे। मेडिकल च दोनों ने, ते छोटी भैन भी बैठी मेरी मेडिकल च, होर भी शायद एक दो भैन, मेरी भैन ने भी 4 दिन जिहड़ा है वो मिडवाइफ कीती है, इन्हां दी भी ट्रेनिंग कंप्लीट है, प्राइवेट पेशेंट भी कीते ने इत्थे साडे। उन्होंने पुछ के देखो तो कहणगे भाई जी जदों दे सिर च दर्द होंदी है, कहंदा भाई मैनूं दवाई दे दिओ, सिर च दर्द होंदी। ताडे च किसे च इन्नी हिम्मत नहीं होनी कि किसी दे सिर ते एकदम हाथ रख के दुआ कर दे। जानदे हो क्यों? किसी दी चीज़ां अपने पेटे पाना आसान गल नहीं, लेकिन खुदावंद अपने बंदियां दे नाल हुंदा है। सीधियां गल्लां कर रहा फेसबुक ते दुनिया मैनूं लाइव देख रही है, मैनूं किसी दा कोई नहीं। खादम दा मजाक उड़ाना बंद करो, क्योंकि वो तुहाडीआं आफतां नूं अपने ते लैके फिर रहा हुंदा है। खुदा दा खादम तुहाडे घर च आंदा है ना, तुहाडीआं उन्हां चीज़ां नाल भी जंग कर रहा, जिहड़ियां चीज़ां तुसीं भी नहीं वेखियां ते वेखियां खादम ने भी नहीं। कई बारी कहंदे ना वो यार खुदा दा खादम बड़े भैड़े एक्सीडेंट होए यार, ओहदा यार बहुत यार देखो दी लत्त टुट गई सी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਪੈਰਾਡੋਲ। ਜਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। साढ़े ही कलीसिया पहली कलीसिया जो असीं स्टार्ट किया ही, मेरे एक भाई सन विकास भाई, उन्होंने किसी बंदे ते जल्दी हाथ रख के दुआ किया, बाद 6-7 पादरियां ने उन्होंने हाथ रख के दुआ किया। ऐसा सच जी, क्योंकि ओदियां चीज़ां निकल गई, पर वो बंदे इन्ना मजबूत नहीं सी खुदावंद च, उन्हें ओनू पकड़ लिया। जब तक आप खुदावंद से ब्लेसिंग, मैं भी बहुत सोच समझ के कभी-कभी हाथ रखना, बहुत सोच समझ के। ਉਹਦੀ वजह की ਉਹਦੀ वजह है कि कई बार सानू रोजे च ठहर के किसी घर जाना पैंदा,
तो कई बार असं घरों ही दुआ कर खुदा सारे दिन रहनुमाई करना बरकत दे तो ही जाके उत्थे दुआ करके आए। साई वाले हम 4 बारी गए रोजे च ठहर के गया नील भाई रोजे ठहर के गया कि साई वाल जा रहे अगे पता नहीं की होना की नहीं होना। पूरी टीम साडी टीम का सब तो छोटा बच्चा साहिल सी 12 साल का लगातार 3 रोजे उन्हें साडे नाल इत्थे रखे। आज रोजा खोलिया फिर रोजा रख लिया खोलिया फिर रख लिया खोलिया फिर रख लिया और असं बार बार उस बच्चे लिए फिर दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद सब तो छोटा है बदन च कमजोर है सेहत च कमजोर है जान च कमजोर है यदि हिफाजत जरूर करिए और वो अपनी निगहबानी भी रोजे रख रहे हैं। आज हम लोग जिन चीजों को चाहते हैं उसके लिए हमें स्पेंड करना पड़ेगा अपना बातों से नहीं प्रैक्टिकल से। बातें हम सबको आती है मैंने तो बहुत ज्यादा आती है खत्म हो रही है नहीं पादरी है ना तो बहुत बोलो लेकिन सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने दी ए सारी प्रैक्टिकल लाइफ ऐदे नाल चला के देखो ऐदे नाल और जिंदगी बदल जाएगी। कीबोर्ड खरीदने की औकात नहीं सी खरीद लिया साउंड खरीदने की औकात नहीं सी वो ले लिया चर्च की क्लीन विशालने की औकात नहीं सी मेरी मैं शायद करिया विशाल अच्छी तो अच्छी चीज खुदा ने मुहैया की है लेकिन क्यों की क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी खुदा के नाल दहा रहा और दहा भी रहा और कर भी रहा जितों तक मेरी हैसियत है। हाँ मैं गुनहगार हाँ मैं कबूल भी करता लेकिन जितों तक मेरे को होंदा उन्हां ते साफ चला ऐ नहीं कि साफ वखाण लई झूठियां ड्रामेगिरियां लोकां दे मेरे को नहीं होंदी। लोग मैनू फेसबुक ते खातर ने कहा भाई साहब हाले तुसीं सही कारीगर नहीं होए। दूसरे दिन मैं कलाम किया मैं क्या सही किया क्योंकि कारीगर सब कुछ सीख जाता और कारीगर खुदा दी जात है तो मैं तो मजदूर हाँ नौकर हाँ जिवें कहता चल पे। अज अपनी जिंदगी में खुदा नाल लेके चलो बरकत नेहमत फजल और रूह ना भर जाओ किसी चीज की कमी नहीं। आसमान का खजाने 24 घंटे खोली रखेगा ताड़ी झोली छोटी खजाने बड़े तो खुदा ने नहीं बरकत देगा। आमीन। हम लास्ट गीत गाएंगे अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे और उसके बाद हम अपनी इबादत को खत्म करेंगे। Praise Hallelujah. Praise Hallelujah. Hallelujah. इसी ईद के दौरान हम अपने हल्के नजराने खुदावंद के हज़ूर रखेंगे और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ नहीं है हमारे इस प्रेयर में हमारे चर्च में एक रूल है कि हम हदिया नजराने का जो बॉक्स है वो आपके आगे नहीं लेके आते। वो हदिया नजराने का एक बॉक्स साइड में रखा है जिसे खुदा की पाक रूह गाइड करे तौफीक दे अपने उसके दिए हुए मैसेज दे उसको। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब हम खुदावंद के लिए देते हैं तो वो हमें और ज्यादा बरकतों से देता है क्योंकि खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है कि वो खुशी से देने वाले को खुशी से कबूल करता है। हालेलुया। हम सब मिलकर अंकल अशरफ के लिए भी दुआ करेंगे। हमारे घर के इस घर के जिस जगह पर हम खड़े हैं वैसे तो बुजुर्ग खुदा है लेकिन इस बिल्डिंग के जो मालिक है जो बुजुर्ग बाप है मेरे लिए भी वो बाप की उम्र के हैं। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद उनके बदन में कुव्वत मुहैया करे। आप सब जितने भी यहाँ बैठे हैं आप सब से गुजारिश है कि मैंने इतनी लंबी बात खुदावंद से वादा करें कि खुदावंद हम कोशिश करेंगे कि जब हम रोजा रखें तो नेकी का चांस हाथ से जाने ना दे ताकि तू हमारा रोजा कबूल करे। और खुदावंद से आज मांगे कि खुदावंद आपकी ज़रूरियात जिंदगी की चीजों को आपकी जिंदगी में बर वक्त मुहैया करे। खुदावंद आपके खेत पर वक्त पर मी बरसाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्लीज लास्ट गीत में अपनी आंखों को बंद रखा करें उसमें आप मांगना शुरू करें। आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। Worship to Lord. सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और अपने अपने लिए दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। तुझसे मेरा वादा है मैं खुदा तुझसे मेरा वादा है तुझको मैं बाप बनाऊंगा
तरक्की बख्शी
तुझसे मेरा वादा है, खुदा तुझसे मेरा वादा है, तुझको मैं बनाऊंगा, तारों की मानिंद तेरी तस्वीरें बनाऊंगा, आलम के बादशाह आंखों को बंद रखेंगे। मसीह खुदावंद इन सब रुझानों के लिए तेरे हुजूर झुकता हूं। खुदावंद कारोबारों को इतना वसी कर दे कि खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जाए। मसीह खुदावंद बेरोजगारी को यीशु नाम से आज मसीह खुदावंद फैसले करा दे। जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं खुदावंद तेरी तरफ से फैसले हो, तेरी तरफ से बातें हो। मसीह खुदावंद माओ को बरकत दे के अपनी औलाद को चला सके। खुदावंद बुजुर्ग माँ बाप को तेरे सामने रखता हूँ, सेहतियाबी तंदुरुस्ती चाहता हूँ। की माँ के लिए, अंकल अशरफ के लिए खुदावंद मेरा फजल चाहता हूँ। यीशु के नाम में हाथ के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद हाथ को हील कर दे। यीशु के नाम में अपने घराने को अच्छे तरीके से लेकर चल सके। यीशु के नाम में और बनने वाले रिश्तों को तेरे सामने रखता हूँ। जिन बेटों के रिश्ते होने से रुके हैं, जिन बेटियों के रिश्ते होने से रुके हैं, खुदावंद उनको बरकत में रिश्ते जुड़ जाए। लड़ाई झगड़े तेरे यीशु नाम से जाए। खुदावंद आने वाली औलाद को बरकत दे। खुदावंद इसी तरह पढ़ने वाले बच्चों की तालीम तेरे सामने लाता हूँ। खुदावंद जो लोग हमको फेसबुक पर लाइव देखते हैं, खुदावंद उनकी जिंदगी में भी तेरा ही नाम चाहता हूँ। खुदावंद बेटे नुमान के लिए दुआ करता हूँ जो एक अरसा से प्रॉपर्टी का वर्क करता है। खुदावंद इस साल में नहीं बल्कि इस महीने में ही खुदावंद उसको ऐसा काम दे कि वो तेरे नाम की शुक्रगुजारी करे। हालेलुया। खुदावंद माओ को बरकत दे। बदन की कमजोरी, जोड़ों के दर्द तेरे यीशु नाम से यीशु के नाम के वसीला से कमजोरी आए खुदावंद जाती रहे। खुदावंद बच्चों को ताबेदार बना दे अपने बाप को। मसीह खुदावंद जिस खाने के लिए जो खुदावंद खाना बना है हम उसके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद उस खाने पर तेरी बरकत हो। खुदावंद जो खाए से हो तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दे। मसीह यीशु के नाम में आमीन। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे और कहेंगे आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। खुदा की रहमत पाकों का फजल, पाकों की रफाकत और शफ़क़त अब से लेके हमेशा ऐसे लोगों के साथ जो खुदावंद इन दिनों में तेरे हुजूर रोजे रखते हैं, ताबेदारी से तेरे हुजूर हैं। खुदावंद हाजिर जमात के साथ, गाने बजाने वाले बच्चों के साथ, खुदावंद मेरे साथ, पाक कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा रहे। आमीन आमीन आमीन।